जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। दोस्तों आज हम लोग जो है जो मद्य निषेध का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसका हम लोग जो है जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो पुराने पेपर है, ठीक है, आज हम लोग उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो पूरा जो है क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप इसको देखिए और रिविज़न करिए और यहाँ से आपको यह अनुमान लग जाएगा कि आखिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते कैसे, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन का एग्ज़ाम थोड़ा जो है हार्ड होते जा रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार के किस जिला में जो विश्व का प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है, तो मधुबनी कहाँ का है, तो याद रखिएगा मधुबनी का जो है चित्रांकन मिलता है। मधुबनी जो है चित्रकला बिहार में है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इस चीज़ को ना याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा इसको मैं सेट कर देता हूँ और चलिए अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि संथाल जो हुआ है, संथाल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1855 से 56 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 से 56 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से क्या प्राप्त होता है, तो ग्रे हाइड्रोजन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो ग्रे हाइड्रोजन प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए उसे क्या कहा जाता है, तो नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। देखिए आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, याद रखिएगा यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा 8 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 8 राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है, याद रखेंगे। कौन कौन है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा यह जो पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था, तो 1901 में जो है प्रकाशित हुआ था, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सिरके में जो है खट्टे स्वाद का कारक क्या है, तो याद रखिएगा एसिटिक एसिड। किसके कारण होता है, तो एसिटिक एसिड के कारण जो है खट्टा होता है। यहाँ से सिर्फ याद रखिएगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा नींबू में क्या पाया जाता है, तो एसिटिक हो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। और दही में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है, याद रखिएगा। और लैक्टोबैसिलस के कारण जो है दही जमता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मौलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकसभा का अध्यक्ष को प्राप्त होता है तो होने की स्थिति में मतदान का अधिकार। लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए जो है आपका उम्र कितना होना चाहिए, तो 25 साल होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो 40 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो एंडीज पर्वत है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो राज्य विधानसभा जो है भाग नहीं लेता है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेता है लेकिन जो है महाभियोग यानी अनुच्छेद 61 का जब प्रयोग होता है, महाभियोग लगता है राष्ट्रपति पर, तो उस पर जो है कौन भाग नहीं लेता है, तो राज्य विधानसभा जो है भाग नहीं लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो गांधी जी ने किया था। आए थे किसके कहने पर, तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलियाँ विशिष्ट रूप से कहाँ पाई जाती है, तो दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के बीच में पाई जाती है, सिरे पर पाई जाती है भले। नेक्स्ट है कि इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है, तो रंग अंधता से संबंधित है। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा जो है विद्रोह कहाँ हुआ था, तो रांची में हुआ था, याद रखिएगा 1895 में शुरू हुआ था। बिरसा मुंडा याद रखिएगा जो है बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह भी जो है किससे संबंधित है, तो मुंडा से ही संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की जो है घोषणा करता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 352 जो है करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो राज्य विधानसभा जो है नहीं लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये तो हो चुका है ना। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा करता है, तो अनुच्छेद 352 करता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में लगता है, तो अनुच्छेद 356 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश याद रखिएगा सबसे
ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राजकोषीय नीति का एक उपकरण है, तो कर यानी टैक्स, कर सबको देना चाहिए। ठीक है, सब देता भी है। तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया था, तो शम्स सिराज आरिफ के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 ईस्वी में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1939 में जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किन्होंने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। नेक्स्ट है कि एक संधारित्र का प्रतिघात होता है, तो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है। प्रथम पारसी की बात करेगा तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी थे। स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है। और किसने किया था, तो A.O. हुम यानी एलन ऑक्टेवियन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया था, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो मुजफ्फरपुर में होता है। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति, अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रह चुके हैं, तो KR नारायण। ठीक है। नेक्स्ट है कि साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल होता है, तो स्ट्रोमा में होता है। कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। नेक्स्ट है कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक क्या है, तो निकेल होता है। ठीक है। हाइड्रोजनीकरण वनस्पति तेल जो बनता है चाहे घी बनता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा ही बनता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व का बंटवारा करना। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित करता है, तो 51वां संविधान संशोधन जो है निर्धारित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रबल विद्युत अपघटन की चालकता तनुकरण पर क्या होती है, तो घटती है। नेक्स्ट है कि शिशु मृत्यु दर क्या है, तो उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में एक वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की ही अनुपात को ही शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है, तो मध्य प्रदेश से, याद रखेंगे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि 1946 में जो है बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा मंत्री था, तो याद रखिए खाद्य एवं कृषि मंत्री, और झंडा समिति का भी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि और गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखेंगे। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह किसके द्वारा जो है पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था, तो BD सावरकर ने किया था, विनायक दामोदर सावरकर जी ने किया था। तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति की शुरुआत हुआ था कब, 10 मई 1857 को हुआ था। सबसे पहले जो है 29 मार्च 1857 को जो है मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था एनफील्ड राइफल को लेकर। ठीक है। ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल को लाया गया था, जिसके कारण बिरसा मुंडा नहीं मंगल पांडे ने जो है विरोध जताया। क्यों, क्योंकि उसका जो कारतूस बनता था वो बनता था गाय और सुअर के चर्बी से। ठीक है। इसके कारण जो है मंगल पांडे जी थे वह एक ब्राह्मण थे, और इन्होंने कहा कि भाई देखो जो गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग हुआ है हम इसका उपयोग नहीं करेंगे और इसको हम मुंह में नहीं लगाएंगे। ठीक है। परंतु क्या होता है कि जनरल बाग और जनरल हुर्ज जो है उन पर दबाव बनाता है, जिसके कारण जो है मंगल पांडे जो है गोली चला देते हैं, और वहाँ पे जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। तो 1857 की क्रांति में जो है मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो याद रखिएगा मुजफ्फरपुर में होता है। सर्वाधिक मक्का का भी कहाँ होता है, तो मुजफ्फरपुर में ही होता है। कौन जो है यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है, तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है कब किया गया था, तो 1800 में किया गया था। सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं पर प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर है, तो मध्य प्रदेश में क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, आगे हम लोग भरेंगे। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। ठीक है। देखिए एनालिसिस करने के लिए जो वीडियो लाएंगे जो टाइपिंग वाला होगा उसमें एनालिसिस पूरा करेंगे। ठीक है। इसमें करेंगे तो वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, जिसमें आप लोग देखना नहीं चाहते हैं।
चलिए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, याद रखेंगे। इनके गुरु का नाम क्या था? तो चाणक्य था। अर्थशास्त्र की रचना इनके गुरु चाणक्य ने ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं? तो 10वीं अनुसूची। दल बदल संबंधित है 10वीं अनुसूची से। ठीक है, नेक्स्ट है कि एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो टारस। नेक्स्ट है कि किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था? तो लॉर्ड मेयो ने किया था। लॉर्ड मेयो, याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो ने किया था। नेक्स्ट है कि भारत में जो है, याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है पहली बार जनगणना हुआ था 1872 में। नेक्स्ट है कि उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो मेघालय को। गारो खासी जयंतिया कहाँ पे? तो मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया जो है मेघालय में है। और सर्वाधिक विश्व में सबसे अधिक बारिश कहाँ होता है? तो मेघालय में ही होता है। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने ही किया था 1873 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण क्यों नहीं है? क्योंकि गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्यम वर्ग से कम होता है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में जो है खनिज लवणों का राज्य कहा जाता है? तो उड़ीसा को। याद रखिएगा, सर्वाधिक कोयला का उत्पादन भी कौन करता है? तो उड़ीसा ही कर रहा है। ठीक है, चलिए, हमारा जो है अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन है? तो टारस है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस वायसराय ने भारतीय औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था? तो लॉर्ड मेयो ने किया था। ठीक है, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में जो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? तो मेघालय। सर्वाधिक जो है वर्षा कहाँ होता है? तो मेघालय में होता है। गारो खासी जयंतिया जो है कहाँ पे? तो मेघालय में है। यह पहाड़ भी है और याद रखिएगा जनजाति भी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय को कहा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो 1873 में जो है ज्योतिबा फुले जी ने ही किया था। ठीक है, याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण क्यों नहीं है? क्योंकि गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्यम वर्ग से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहा जाता है? तो उड़ीसा को। सर्वाधिक कोयला का भंडार कोयला कहाँ पे? तो उड़ीसा में, याद रखेंगे। कोसी मैदान का समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? तो 30 मीटर है। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। नेपाल से निकलकर जो है आता है बिहार में। ठीक है, और उत्तर बिहार को जो है पूरे तरीक़े से बर्बाद कर देता है, यानी दहा देता है। ठीक है, और बिहार के लोग जो है दुखी हो जाते हैं, इसलिए जो है बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया है? तो कोझिकोड को किया है। केरल, याद रखिए, केरल में कालीकट बंदरगाह था जिसपे वास्को डी गामा 1498 को भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि मलेरिया के लिए क्विनैन एक सामान्य दवा है जो एक पौधे से प्राप्त होती है। यह दवा पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो तने की छाल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि भारत के किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से अधिक लाभ होता है? तो सेवा क्षेत्र को। ठीक है, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है, याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इसमें किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है बल्कि सेवा प्रदान किया जाता है। ठीक है, शारीरिक अथवा मानसिक रूप से। ठीक है, जैसे बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, सेवा क्षेत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? 1863 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भौतिक रूप से किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से। ठीक है, नेक्स्ट है कि चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप के विभेदन क्षमता क्या होता है? तो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला और वल्लभी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था, याद रखिएगा, और विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संगठन किस वर्ष हुआ था? तो 1920 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किनके लिए किया गया था? तो गांव के सरपंच के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मधुबनी में होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में किस फाइबर का उपयोग करता है? तो केवलार का प्रयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई थी? तो ब्राह्मी लिपि, याद रखिएगा, 14वां अभिलेख था।
और अशोक के जो है अभिलेख को पढ़ने का काम किया था किसने, जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था, तो 2 फरवरी 1835 को। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है कि चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है, तो टेस्ला। मैदान में खेले जाने वाले कौन सा खेल दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो सॉकर यानी फुटबॉल है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि साधन लागत पर ANP किसके बराबर होता है, तो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में गया में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो चित्तरंजन दास ने किया था। याद रखिएगा कि बिहार में ना 2 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, एक हुआ था 1912 में हुआ था, एक 1912 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया था RN मुधोलकर जी ने किया था। किन्होंने किया था, तो RN मुधोलकर जी ने किया था। और यह 1912 वाला कहाँ हुआ था, तब बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, और जो दूसरा अधिवेशन हुआ था बिहार में वो हुआ था 1922 में। कब हुआ था, 1922 में हुआ था। यह कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा गया में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास जी ने किया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। बिहार में 2 अधिवेशन हुआ था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कांग्रेस का पहला गांव में अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि सोन नदी का उत्पत्ति जो स्थल है अमरकंटक है। अमरकंटक कहाँ स्थित है, तो मैकाल श्रेणी में स्थित है। याद रखिएगा, यह जो है गंगा नदी में दाहिने तरफ से आकर मिलती है। कौन कौन नदी है, तो सोन नदी। ठीक है, नेक्स्ट है कि केंद्र और राज्य के बीच में विवादों का समाधान सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है कि डालमेटियन क्या है, तो कास्टर जन पर्वत है। ठीक है, सिंधु घाटी प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था, तो लोथल। लोथल जो है भगवा नदी के किनारे है, कहाँ पर ही, तो गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोकसभा का सदस्य राज्यसभा एवं राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, तो लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35। ठीक है, नेक्स्ट है कि छाया की उत्पत्ति किसके कारण होता है, तो प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रसार के कारण होता है। नेक्स्ट है कि बिहार में किस फल का भारत में वार्षिक उत्पादन का जो है 71% पैदा होता है, तो लीची का, मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, याद रखिएगा शाही लीची। ठीक है, शाही लीची है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य कब जो है प्रतिष्ठित हुआ था, तो 22 मार्च 1912 को हुआ था। याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को हुआ था। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण बजट तैयार किया जाता है, तो अनुच्छेद 112 के तहत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि देवी द्वीप जो है किसकी सरिताओं के बीच स्थित है, तो कृष्णा। बिहार के जो है किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो रोहतास का होता है। सबसे शिक्षित जिला भी कौन है, तो रोहतास है। याद रखिएगा। UPI का पूरा नाम क्या है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट है कि कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है, तो अपर्दन जनक घाटी है। नेक्स्ट है कि जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति किसके द्वारा होता है, तो केवल B कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर दिखाई नहीं दे रहा, गुप्त कला, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अच्छा इसमें दिखाई दे देगा आपको। देखिए यहाँ झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है, तो गुप्त कला का। याद रखिए गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, श्री गुप्त ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे, राजीव रंजन सिन्हा। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम 3D प्रिंट मुद्रित जो है मानव जैसे रोबोट का नाम क्या है, तो मानव ही है। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कहाँ पे, तो कोयली में है। नेक्स्ट है कि किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुआ था, तो फिरदौसिया का हुआ था। किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी, फिरदौसिया। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है, तो विटामिन B और विटामिन C। और वसा में कौन होता है, तो AEDK होता है, AEDK। ठीक है, याद रखेंगे AEDK। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए नेक्स्ट है कि आपका बिहार पुलिस का एक क्वेश्चन है आपका मद्य निषेध का, सिपाही वाला। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है, तो 3 प्रकार से हो सकता है। नेक्स्ट है कि लुई 16वां को कब फांसी दिया गया था, तो याद रखिएगा 1793 को। यह फ्रांस का शासन था। ठीक है, यह बहुत ही जो है कोई क्रम के नहीं था राजा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित वाला क्षेत्र है, तो कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया, 2015 में। 21 जून को जो है क्या मनाया जाता है, तो योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सा है, तो सांभर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को किया गया था, परंतु लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अंग प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा चंपा। ठीक है। और मगध की राजधानी कहाँ थी, तो राजगृह थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलकर पाटलिपुत्र को बना दिया जाता है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, तो कुमारगुप्त नहीं, उदयी ने किया था। ठीक है। लाल ग्रह जो है किसे कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। मंगल ग्रह का उपग्रह कौन है, तो फोबोस और डिमोस है। ठीक है। मंगल ग्रह का उपग्रह कौन है, फोबोस और डिमोस। भारत में नदी पर निर्मित सबसे बड़ा पुल कौन सा है, तो भूपेन हजारिका है। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी, 2016 में अपनाई गई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो जो भी क्वेश्चन है देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप इसको देखिए। बिहार का स्थापना दिवस देखिए इसमें पूछ गया है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है, आपको पता है। स्वदेशी शीर्षक कविता के लेखक कौन है, बद्री नारायण चौधरी। नेक्स्ट है कि संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, CaSO3 होता है। संविधान सभा का जो गठन कब हुआ था, तो नवंबर 1946 में हुआ था। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, 5वां। ये पुराना डाटा है। ठीक है। झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था, तो अकबर ने किया था। राष्ट्रीयतः मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। स्मृति मंदना का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है। विद्युत विभव किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है कि आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। ठीक है। तो चलिए यह जो है क्वेश्चन हमारा कुछ कंप्लीट हुआ है, और यह जो है इसके बाद जो है फिर से क्लास आएगा, तो आप लोग इसको देखिए और रिवीजन करिए। ठीक है। और इसके बाद फिर से जो है क्लास आएगा, और इसमें जो है पूरा मद निषेध का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है। आप देख सकते हैं पूरा मद निषेध का क्वेश्चन है, और हम लोग क्या करेंगे कि इसको रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, गुड नाइट। ठीक है। रिवीजन करिए, पढ़िए अच्छे से।